गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? अभी तक हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो था टॉर्क एक्टिंग इन ए रेक्टेंगुलर सर्कुलर लूप। ये जो हमने देखा था ये मैग्नेटिक फील्ड थी और इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप को रखा था जिसमें क्या हो रहा था कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होती थी बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। और इसी को ही लेके यही इसका प्रिंसिपल है कि अभी भी हम एक कॉइल को जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसकी वजह से जो है हमें गैल्वेनोमीटर मिलेगा। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर कोई भी सर्किट है तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है हमारा गैल्वेनोमीटर। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि मान लीजिए ये मैंने दो मैग्नेट्स रखे हैं, एक है नॉर्थ एंड दिस वन इज अ साउथ। और यहाँ भी मैंने बीच में एक कॉइल को रखा है। ठीक है, अगर आप एक सर्कुलर कॉइल लीजिए, बेसिकली जो अभी हमने पीछे लिया था ना रेक्टेंगुलर कॉइल, वही कॉइल है लेकिन उस कॉइल को ये है हमारी वो कॉइल, इसका टॉप व्यू है ये हमने रखी हुई है ये ऐसे को, और उसको हमने एक सिलेंड्रिकल शेप में एक आयरन में फिट किया हुआ है। तो ये हमारी वो रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो इसका टॉप व्यू है, और उसको हमने विद इन द एक आयरन सिलेंडर में फिट किया हुआ है। तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से जाएंगी और साउथ की तरफ मूव करेंगी लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ ही जाती हैं। ठीक है, इस कॉइल को जो है हमारी, इसको हमने एक पॉइंटर से फिक्स करा है और ये पॉइंटर जो है ये हमें रीडिंग दिखाता है एक स्केल की। ये है हमारा स्केल। इस स्केल के ऊपर क्या क्या रीडिंग होगी वो हमें पता लगेगा कि कितनी करंट की वैल्यू है, वो हमें ये स्केल दिखाएगा। और ये जो स्केल है ये कनेक्टेड है, ये एक पॉइंटर से कनेक्टेड है और ये फर्दर कनेक्टेड है हमारी इस कॉइल से। ठीक है, इस कॉइल के अंदर हमारे पास एक स्प्रिंग होती है नीचे, इस कॉइल के नीचे एक स्प्रिंग फिक्स है जिसको मैं ऐसे बना देती हूँ, ये दिस इज अ स्प्रिंग। ओके, और ये जो बना होता है ये होता है सॉफ्ट आयरन कोर से। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये यूनिफॉर्म है, जो कि हमें पीछे का रिजल्ट ही यूज़ करना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, जिनकी वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिल रही हैं। ये इसकी बहुत ही सिंपल डायग्राम है, लेकिन अगर किसी को ये डायग्राम कैसे बनी है ये समझनी हो तो बेसिकली ये था इसका टॉप व्यू। रियलिटी में ये डायग्राम कुछ ऐसी है, ये है नॉर्थ पोल, दिस वन इज़ द साउथ पोल, और ये नीचे को मैग्नेट्स है। ठीक है, ये हमने वो कॉइल रखी है जिसके ऊपर टॉर्क एक्ट होती है जब वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा हो। इस कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा गया है, और ये जो है हमारा, ये फर्दर कनेक्टेड होता है हमारे एक पॉइंटर से लाइक दिस। ये फर्दर कनेक्टेड होता है हमारी एक स्प्रिंग से, जो कि स्प्रिंग हमारी ऐसे है। ओके, और ये है हमारी वो स्प्रिंग जिससे फर्दर कनेक्टेड है, ये जो हमने बनाई है ये है हमारी वो स्प्रिंग। और ये जो है इसका ये वाला पार्ट जो है वो कनेक्ट होता है एक स्केल से, दिस इज द स्केल। और ये हमारी कॉइल है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और इसको फर्दर हमने बोला है कि एक सिलेंड्रिकल में रखा है, हमने सिलेंड्रिकल में फिट करा है, हमने एक फ्रेम में फिट करा है। ठीक है, ये सर्कल, दिस वन इज अ सर्कल, और ये हमारी वो कॉइल। तो ये मेरा सिलेंड्रिकल है एक फ्रेम जिसमें मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ से करंट पास करता है ना, तो ये करंट के वैल्यूज़, ये दो टर्मिनल्स को रखा है मैंने, जो कि करंट की वैल्यूज़ को, ये करंट यहाँ से जाएगा और इस साइड से वापस आ जाएगा, और ये सारा का सारा मैंने एक फ्रेम में बंद करा हुआ है। ओके, सो दिस वन इज द, ये जो स्प्रिंग होती है हमारी इसको बोलते हैं टॉर्सवाइन स्प्रिंग। ओके, ये स्प्रिंग है, ये स्केल है, ये मैग्नेट, ये हमारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं। ये बार मैग्नेट्स भी होते हैं या सोलेनॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये करंट्स के लिए, करंट यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से करंट लीव करेगा, एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। और यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल ये बोलता है, सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर है क्या? गैल्वेनोमीटर डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो है गैल्वेनोमीटर। और इसका प्रिंसिपल ये अभी मैंने डिटेल में आपको समझाया है। प्रिंसिपल है इसका, व्हेन ए करंट कैरिंग लूप is placed in uniform magnetic field, it experiences a torque. Okay, so इसमें होगा क्या, ये जो है, ये मेरी कॉइल जो है ये टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी। जैसे मैंने पहले के केस में बताया था कि मान लीजिए ये मेरी एक कॉइल है, अब इसके ऊपर टॉर्क लगेगी, ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसको क्रॉस कर रही है, तो होगा क्या, ये यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो अलोंग दिस डायरेक्शन में लगती है, और यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो दिस डायरेक्शन में लगती है। तो कहीं ना कहीं ये कॉइल जो है ऐसे रिवॉल्व करेगी। इस रिवॉल्व मोशन की वजह से जो इसके नीचे जो स्प्रिंग लगी है ये टाइटन अप होती रहती है। जैसे जैसे मेरी कॉइल ये ऐसे ऐसे मूव करेगी करेगी करेगी, नीचे से मेरी स्प्रिंग जो है वो टाइट एंड अप होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी।
इस टाइटन अप स्प्रिंग की वजह से जो स्प्रिंग है उसके बीच में क्या होगा, एक जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो वैसे ही इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगी कि स्प्रिंग टाइट हो रही है हो रही है हो रही है, फिर स्प्रिंग वापस इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी कि अब इससे ज़्यादा में टाइटन अप नहीं हो सकती। तो बेसिकली क्या है, ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है हमारी कॉइल जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है जिसकी वजह से ये मूव कर रही है, तो ये सारा का सारा किसके ऊपर जो है वो अपना मोशन निकाल लिया स्प्रिंग के ऊपर। अब ज़्यादा अगर जो टॉर्क होती है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है NIAB साइन थीटा। यहाँ पे मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। यहाँ पे बेटे ये जो थीटा है ये एंगल होता है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे ये जो मैं एंगल ले रही हूँ ना, ये ले रही हूँ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है मेरी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एग्जैक्टली कि वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है विद द एरिया वेक्टर। वो अगर परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के साथ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ये देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। और हमें ये पता है कि जो साइन 90 होता है वो होता है 1। अगर साइन 91 है तो टॉर्क मेरे पास आ जाएगी NIAB बस, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। सो ये मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब होता क्या है, ये टॉर्क एक्ट कर रही है इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर एक्ट कर रही है। इट मीन्स ये जो मेरी कॉइल है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रही है और ये मूव कर रही है मूव कर रही है। और जो नीचे इसके नीचे क्या है, मेरी जो स्प्रिंग है वो टाइटन अप हो रही है। जैसे जैसे ये स्प्रिंग है ऐसे ऐसे ये पॉइंटर लगा हुआ है इसके साथ नीचे को, और वो नीचे क्या है स्प्रिंग लगी है और वो उसको टाइटन अप कर रही है टाइटन अप कर रही है टाइटन अप कर रही है। ये उसको तब तक ही टाइटन अप कर रही है जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी कि स्प्रिंग अब इससे ज़्यादा, ये जो स्प्रिंग है ये इससे ज़्यादा टाइटन अप नहीं हो सकती। तो वो जो डिग्री ऑफ एंगल है कि ये सिर्फ इतना ही टाइटन अप हो सकता है वो मेजर होता है स्केल में कि ये जो मेरी कॉइल है ये कितनी घूम सकती है। ओके, और ये क्यों डिपेंड कर रहा है, ये जो है ये एंगल से डिफाइन होता है, ये एंगल फाई से। ओके, लेकिन अगर मुझे इस कॉइल को और घुमाना है तो मैं कैसे घुमाऊंगी, ये घूम रही है बिकॉज ऑफ द टॉर्क, और ये जो टॉर्क है ये डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर। ठीक है, N इज द नंबर ऑफ कॉइल्स, इसकी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो N है ना इसकी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। A इज द एरिया वेक्टर, और एरिया जो है वो फिक्स है। ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल इज फिक्स, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो फिक्स, जो कि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ली है। सो हेयर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो मैं अगर करंट की वैल्यू को बढ़ा रही हूँ, यहाँ से जो करंट जा रही है इसकी वैल्यू को बढ़ रही है, तो इसके ऊपर ज़्यादा टॉर्क लग रही है, जल्दी जल्दी घूम रहा है और प्रेस करेगा स्प्रिंग को और ज़्यादा घूमेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू स्प्रिंग की आ जाएगी कि जो स्प्रिंग के ऊपर टॉर्क लग रही है, लगती है ना रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के ऊपर, तो वो जो यहाँ पे रिस्टोरिंग एक टाइप की डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क लग रही है इसके ऊपर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रही है, एक पॉइंट आएगा कि ये वाली टॉर्क उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल होगी। और वो कितनी इक्वल होगी, वो जो स्प्रिंग के लिए जो टॉर्क होगी वो होगी T dash is equals to K times of phi, where K is a constant like spring constant and phi is the angle कि हम उसको कितना ही रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक पॉइंट आएगा कि ये वाली टॉर्क और ये वाली टॉर्क इक्वल होगी एट इक्विलिब्रियम, कि हमारी कॉइल इतनी ही घूम सकती है। उस पॉइंट पे जो ये मेरी टॉर्क होगी स्प्रिंग वाली टॉर्क, दिस टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू द टॉर्क ऑफ कॉइल, दिस कॉइल। और यहाँ से हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, दिस इज K phi इज इक्वल्स टू NIAB। यहाँ से आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सो I इज इक्वल्स टू K phi अपॉन NAB। अगर आप ध्यान से देखो तो K इज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, N is the number of turns which is also constant, A is area constant, magnetic field is constant, so I is equals to some constant times of phi, और इस constant को हम लेते हैं G, where G is K upon NAB and this phi. Okay, so G is constant, so this phi is directly proportional to current, so I is directly proportional to phi. सो ये कितना डिग्री मेजर, ये जो फाई है यही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कितना एंगल बनेगा, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, इस कॉइल में कितना करंट मूव कर रहा है। सो सी अगर हम इसमें करंट ज़्यादा मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो होगी, हमें एंगल ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर इसमें करंट कम है तो ये डिफ्लेक्शन कम शो करेगा। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल के। सो दिस एंगल, ये इस रिलेशन से हमें प्रूफ होता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और हमें यही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, कि जो हमारा गल्वानोमीटर है वो करंट को कैसे मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो ये हमने देख लिया है, वेयर जी को जो है इसको हम बोलते हैं galvanometer constant, दैट्स इट।